हाय दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज जानेंगे भूगोल 10th क्लास का संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भूगोल का पिता किसे कहा गया। तो भूगोल का पिता जिम्मरमैन को कहा गया। पहला क्वेश्चन ये है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए उसे ही संसाधन कहते हैं। मतलब ये है कि मनुष्य द्वारा जो भी सामान यूज किया जाता है, जो भी संपत्ति यूज किया जाता है उसे ही संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रदत्त और दूसरा है मानवकृत। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ जो मनुष्य के क्रियाकलापों और व्यापक प्रभाव डालती है उन्हें ही प्राकृतिक प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि ईश्वर द्वारा जो भी सामान दिया गया है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वातावरण में उपलब्ध जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, पेड़ पौधे, उन पर बसेरा लगाए हुए पक्षी एवं वन्य जीव आदि नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि अनवीकरणीय संसाधन उसको बोला जाएगा जो एक बार पृथ्वी से समाप्त हो जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। मानवकृत संसाधन किसे कहते हैं। मानवकृत संसाधन यानी कि मनुष्य द्वारा जो भी संपत्ति बनाया जाता है या जो भी सामान बनाया जाता है उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। लिखा हुआ विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान तथा शिक्षण, प्रशिक्षण, खोज और विकास की विभिन्न संस्थाएं मानवकृत संसाधन कहते हैं, जैसे भवन, सड़क, रेल लाइन आदि। जैविक संसाधन किसे कहते हैं, जीवमंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पक्षी, मछली, पेड़ पौधे और स्वयं मानव ही एक जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ को अजैविक संसाधन कहते हैं। यानी कि वातावरण में जो भी सामान मरा हुआ है उसे ही अजैविक संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज, चट्टान, नदियाँ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत उपलब्ध संसाधन किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार से प्रकृति से हो, भौतिक से हो या रासायनिक से हो, जो भी प्रक्रिया से हो, जो भी सामान उत्पन्न होते रहता है उनमें से वन और वन्य प्राणी, जीव जंतु, तालाब और समुद्र में एकत्रित जल हमेशा उपलब्ध संसाधन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, उपलब्ध संसाधन कहेंगे। सतत पोषण या विकास किसे कहेंगे। सतत मतलब होता लगातार। सतत पोषण या विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति के बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता को पूरा करे। यानी कि सतत पोषण या उसको कहेंगे जो भी संपत्ति, जो भी सामान हम लोग यूज करते हैं, ये आगे की पीढ़ी को देखकर जो भी सामान यूज करते हैं उसको नुकसान ना हो, बाद में जो पीढ़ी आएगा उसका अगर नुकसान ही ना हो तो ना करके अपने हिसाब से जो भी सामान हम लोग यूज करते हैं उसे ही सतत पोषण या विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए संशोधन क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन अगर जानना है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।